अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी है, तो क्या तुम सच जानने की हिम्मत करोगे? मैं भी पहले भीड़ का हिस्सा था, जब तक ओशो ने मेरी आंखें खोल नहीं दी। क्या कभी तुम्हें लगा है कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर कुछ खाली है? यही सवाल मेरी जिंदगी बदल गया जिस दिन मैंने खुद को ढूंढना शुरू किया। उसी दिन मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। लोग कहते हैं जिंदगी आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को ही नहीं जानते। मेरे जीवन की शुरुआत एक साधारण परिवेश में हुई, जहां रोजमर्रा की जरूरतें, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं ही जीवन का केंद्र थीं। बचपन से ही मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मैं अक्सर सोचता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या केवल पढ़ाई, नौकरी, पैसा और परिवार ही सब कुछ है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये सवाल और गहरे होते गए। मेरे आसपास लोग अपनी अपनी दौड़ में व्यस्त थे, कोई पैसा कमाने में, कोई प्रतिष्ठा पाने में, तो कोई दूसरों से आगे निकलने में। लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन था जिसे ये सब चीजें भर नहीं पा रही थीं। भीतर की बेचैनी, कई बार ऐसा लगता था जैसे मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी, एक ऐसी तलाश जिसका मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। मैंने कई धार्मिक किताबें पढ़ी, मंदिरों में गया, संतों के प्रवचन सुने, लेकिन कहीं भी वो संतोष नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। इसी दौरान एक दिन मेरे हाथ में ओशो की एक किताब आई। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य रूप से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ अलग है। उनके शब्द सीधे मेरे दिल और दिमाग को छू रहे थे। हालांकि मैंने ओशो को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, लेकिन उनके विचारों के माध्यम से ऐसा लगा जैसे मैं उनसे मिल रहा हूँ। उनकी बातें पारंपरिक धार्मिक सोच से बिल्कुल अलग थीं। वे कहते थे कि सत्य को किसी और के अनुभव से नहीं, खुद के अनुभव से जानो। ये बात मेरे लिए बहुत नई थी। बचपन से हमें यही सिखाया गया था कि जो शास्त्रों में लिखा है वही सत्य है, लेकिन यहाँ कोई कह रहा था कि खुद खोजो, खुद अनुभव करो। सोच में बदलाव। धीरे धीरे मेरे भीतर बदलाव आने लगा। मैंने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। जहां पहले मैं हर चीज को सही या गलत के पैमाने पर तौलता था, अब मैं उसे समझने की कोशिश करने लगा। ओशो का एक विचार मुझे बहुत गहराई से छू गया। जीवन को जियो, उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। पहले मैं हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने आसपास के लोग। लेकिन इससे केवल तनाव और दुख ही मिलता था। ध्यान की शुरुआत उनके विचारों से प्रेरित होकर मैंने ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। मन बार बार भटकता था, विचारों का तूफान चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। जब मैंने यह समझा, तब मेरे भीतर एक शांति आने लगी। पहले जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वह कम होने लगा। आत्मखोज की यात्रा। अब मेरी यात्रा बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की ओर होने लगी। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं कौन हूँ? मेरे डर क्या हैं? मेरी असली इच्छाएं क्या हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने भीतर झांकने की आदत पड़ गई। ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वही सच में स्वतंत्र होता है। समाज और स्वयं के बीच संघर्ष। जैसे जैसे मेरे विचार बदलने लगे, वैसे वैसे मेरे और समाज के बीच एक दूरी आने लगी। लोग मेरी सोच को समझ नहीं पाते थे। वे कहते थे कि मैं बदल गया हूँ, मैं अलग हो गया हूँ।
लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब जा रहा हूँ। यह संघर्ष आसान नहीं था। कई बार मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन हर बार जब मैं ध्यान में बैठता, मुझे अपने भीतर से एक आवाज आती, तुम सही रास्ते पर हो। स्वतंत्रता का अनुभव। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। जब आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, जब आप अपने डर से मुक्त हो जाते हैं, जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र होते हैं। ओशो ने मुझे यही सिखाया। खुद बनो, किसी और की नकल मत करो। प्रेम और जागरूकता। पहले मेरे लिए प्रेम का मतलब था किसी के साथ जुड़ाव, अपेक्षाएं और भावनात्मक निर्भरता। लेकिन अब मैंने समझा कि सच्चा प्रेम तब होता है जब आप खुद में पूर्ण होते हैं। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तभी आप दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकते हैं। वर्तमान में जीना। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि मैंने वर्तमान में जीना शुरू किया। पहले मैं या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता था या भविष्य की चिंताओं में। लेकिन अब मैंने समझा कि केवल यह पल ही सच है। जब मैंने इस पल को जीना शुरू किया, तब जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। ओशो के साथ मेरा यह अनुभव केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। मैं आज भी सीख रहा हूँ, खोज रहा हूँ और खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह हर दिन हर पल चलती रहती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जीवन को समझने के लिए किसी और के अनुभव पर निर्भर मत रहो। खुद खोजो, खुद जियो और खुद जानो। यही असली मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनीलाल सरोज 01, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।